हेलो दोस्तों, न्यूज इन फोकस में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है कंप्यूटर का भविष्य, क्वांटम कंप्यूटिंग। आज हम जानेंगे यह विषय चर्चा में क्यों है, क्या है क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग किस प्रकार कार्य करता है, इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, इसके मूलभूत सिद्धांत क्या है, राष्ट्रीय क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग में भारत के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, साथ ही क्वांटम सुप्रीमेसी के बारे में भी जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं यह विषय चर्चा में क्यों है। विज्ञान जगत में क्वांटम कंप्यूटिंग पर हाल के वर्षों में काफी शोध हो रहा है। पिछले एक दशक में दुनिया भर में कई संस्थानों एवं कंपनियों ने विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए सॉफ्टवेयर से लेकर उनकी हार्डवेयर क्षमताओं का विस्तार करने वाले विज्ञान तक क्वांटम कंप्यूटर्स प्रणाली विकसित करने में निवेश किया है। गौर करने लायक बात यह है कि कुछ सप्ताह पहले राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी देने के साथ भारत दुनिया का 7वां ऐसा देश बन गया है जो क्वांटम तकनीक में अनुसंधान व विकास कर रहा है। सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ क्वांटम प्रौद्योगिकियों का अध्ययन करने के लिए एक मिशन का प्रारंभ किया। इससे पहले 3 वर्ष पूर्व गूगल के शोधकर्ताओं ने क्वांटम सुप्रीमेसी यानी क्वांटम सर्वोच्चता के लक्ष्य को हासिल करने में सफलता प्राप्त करने का दावा किया है, जो क्वांटम कंप्यूटर के विकास की दिशा में एक प्रमुख उपलब्धि है। आइए अब जानते हैं क्या है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग को कंप्यूटर का भविष्य माना जा रहा है। पारंपरिक कंप्यूटर बिट पर काम करते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर में प्राथमिक इकाई क्यूबिट होती है। पारंपरिक कंप्यूटर में हर बिट की वैल्यू 0 या 1 होती है। कंप्यूटर इस 0 और 1 की भाषा में ही हर कमांड को समझता है और उसके अनुरूप कार्य करता है। वहीं क्यूबिट यानी क्वांटम बिट एक साथ 0 और 1 दोनों को स्टोर कर सकता है। इसका मतलब यह है कि 2 क्यूबिट में एक साथ 4 वैल्यू रह सकती है। यही खूबी इसे खास बनाती है। एक साथ 4 वैल्यू रखने के कारण इसकी क्षमता और स्पीड पारंपरिक कंप्यूटर से ज्यादा होगी। क्वांटम कंप्यूटर अभी अवधारणा के स्तर पर ही है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह पारंपरिक कंप्यूटिंग से बने उन सभी इंस्क्रिप्शन को तोड़ने में सक्षम होगा जिनमें डाटा सुरक्षित रखे जाते हैं। आइए अब जानते हैं क्वांटम कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। साधारण रूप से कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स के ऊपर कार्य करते हैं, परंतु क्वांटम कंप्यूटिंग में इसके विपरीत क्यूबिट्स डिजिट का इस्तेमाल होता है। हर एक क्यूबिट्स डिजिट का अपना ही एक अलग स्थान होता है, जिसे कि सुपरपोजिशन कहा जाता है। हालांकि क्यूबिट्स को सुपरपोजिशन अनोखा बनाता है, परंतु क्यूबिट्स की नाजुक संरचना इसकी शक्ति का मूल कारण होता है। इन क्यूबिट्स के अंदर इतनी मात्रा में ऊर्जा भरी हुई होती है कि इसे कार्यक्षम बनाने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग को पूर्ण शून्य के तापमान में ठंडा करके रखा जाता है। क्यूबिट्स में छुपी हुई ऊर्जा इसे पूर्ण रूप से ठंडा होने के बाद भी ज़्यादा देर तक कार्यक्षम बनकर रहने नहीं देती है। इसलिए क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रोग्रामिंग का काम थोड़े अलग तरीके से किया जाता है। यहाँ एक प्रोग्राम को संपन्न होने के लिए बहुत कम समय मिलता है, क्योंकि क्यूबिट्स ज़्यादा देर तक कार्यक्षम होकर नहीं रहते। क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत प्रकार के लॉजिक गेट्स का भी इस्तेमाल होता है। अब जानते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की विशेषताओं के बारे में। सामान्य कंप्यूटर बिट्स के रूप में जानकारी संग्रहित करता है, जबकि एक क्वांटम कंप्यूटर इसे क्वांटम बिट्स के रूप में संग्रहित करता है। यह 0 एवं 1 के विभिन्न संयोजनों को संग्रहित कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटर कंप्यूटर चिपों के स्थान पर परमाणुओं का प्रयोग गणना के लिए करते हैं। प्रारंभिक क्वांटम कंप्यूटर काफ़ी पुरातन, खर्चीले और परीक्षण के स्तर पर ही हैं, किंतु उनके निर्माण ने सिद्ध कर दिया है कि आने वाला समय इन्हीं कंप्यूटरों का है। क्वांटम कंप्यूटर फर्म्स के लास्ट थ्योरम जैसे पेचीदा अंतर्राष्ट्रीय गणितीय समस्या, जिसे हल करने में 300 साल लगते हैं, उन्हें भी हल करने में सक्षम होगा। गणित की सबसे प्रसिद्ध अनसुलझी समस्या रीमन्स हाइपोथेसिस को भी क्वांटम कंप्यूटर कुछ समय में हल कर सकेगा। क्वांटम कंप्यूटर द्वारा सभी प्रकार की पेचीदा समस्याओं को हल करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स जैसे भौतिकी के गूढ़ क्षेत्रों का प्रयोग किया जाएगा। वैसे तो हमारे जो साधारण कंप्यूटर्स होते हैं उसमें आमतौर पर क्लासिकल एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु इसके विपरीत क्वांटम कंप्यूटर में क्वांटम एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है, जो कि किसी भी टास्क या एप्लीकेशन को चंद सेकंड्स में खोल के अपना काम करके निष्कर्ष या आउटपुट दे देगा। क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से भी तीव्र गति से और जटिल से जटिल समस्याओं को सेकंड्स में हल करने में सक्षम होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि क्वांटम कंप्यूटर मानव के मस्तिष्क से भी उन्नत हो सकता है। चलिए अब जानते हैं क्वांटम कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में। परमाणुओं का एक नेचुरल स्पिन अथवा ओरिएंटेशन होता है, जिस तरह से किसी कंपास में सुई का एक ओरिएंटेशन होता है। यह चक्रण अप या डाउन हो सकता है। यह डिजिटल तकनीक के साथ खूब मेल खाता है, जो प्रत्येक चीज़ को 1 या 0 की श्रेणी में निरूपित करती है।
किसी परमाणु में ऊपर की ओर निर्देशित करने वाला चक्रण 1 हो सकता है, नीचे की ओर निर्देशित करने वाला चक्रण 0 हो सकता है। चक्रण को ऊपर या नीचे करना किसी सूक्ष्म ट्रांजिस्टर पर स्विच को ऑन या ऑफ करने के समान है। एक परमाणु जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है, जब तक आप उसका मापन करें, एक ही समय में ऊपर या नीचे दोनों जगह हो सकता है। यह अत्यंत ही विस्मयकारी है। यह क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है जो आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत की तरह नियमों का समुच्चय है, जिससे ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली समझी जा सकती है। क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा सूक्ष्म अर्थात अणु, परमाणु, क्वार्क इत्यादि के संसार को समझा जा सकता है। इसके नियम इतने विचित्र हैं कि उनको समझना आसान नहीं है, लेकिन उन्हें बार बार सिद्ध किया जा चुका है। क्योंकि किसी परमाणु का चक्रण एक ही समय में ऊपर या नीचे दोनों हो सकता है, इसलिए ये पारंपरिक कंप्यूटर के एक बिट के बराबर नहीं होता है। यह कुछ अलग है। वैज्ञानिक इसे क्यूबिट कहते हैं। यदि आप क्यूबिट्स के एक समूह को एक साथ रखें तो वर्तमान कंप्यूटरों की तरह लीनियर गणनाएं नहीं कर सकते हैं। वे एक ही समय में सभी संभावित गणनाएं करते हैं। एक तरह से वे सभी संभावित उत्तरों की छानबीन करते हैं। क्यूबिट्स के मापन का कार्य गणना प्रक्रिया को रोक देता है और उन्हें एक विशेष उत्तर चुनने को मजबूर करता है। आइए अब जानते हैं राष्ट्रीय क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में 19 अप्रैल 2023 को 6003.65 करोड़ रुपए की कुल लागत से 2023-24 से 2030-31 तक के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के अनुसार इससे वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध एवं विकास कार्यों को मदद पहुंचाई जाएगी। फिलहाल दुनिया में 6 देशों के पास इससे जुड़ी तकनीक है, लेकिन ये सभी देश अनुसंधान एवं विकास चरण में हैं। उनमें से किसी ने भी क्वांटम तकनीक पर कोई अनुप्रयोग शुरू नहीं किया है। ऐसे में अब भारत भी इन देशों की बराबरी करने जा रहा है। क्वांटम तकनीक से जानकारी को तेज व सुरक्षित ढंग से उपयोग में लाया जा सकेगा। क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन का उद्देश्य सुपर कंडक्टिंग और फोटोनिक टेक्नोलॉजी जैसी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके 8 वर्षों में 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट्स के साथ इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है। यह मिशन 2000 किलोमीटर तक इंटरसिटी क्वांटम के वितरण और मल्टीनोड क्वांटम नेटवर्क स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। यह मिशन एटॉमिक सिस्टम में उच्च संवेदनशील मैग्नेटोमीटर और अत्यंत सटीक टाइमिंग, संचार और नेविगेशन के लिए एटॉमिक क्लॉक विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। आइए अब जानते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग में भारत के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। 2018 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने क्वांटम सक्षम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नामक एक कार्यक्रम का अनावरण किया तथा अनुसंधान में तेजी लाने के लिए अगले 3 वर्षों में 80 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2021 में भारत सरकार ने 8000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ क्वांटम प्रौद्योगिकियों का अध्ययन करने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकियों एवं अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय मिशन का विमोचन किया। योजना अगले दशक के भीतर भारत में एक क्वांटम कंप्यूटर निर्मित करने की है। भारत में क्वांटम पारिस्थितिकी तंत्र शिथिल रूप से निर्मित है। समस्या के चरण 1 में अनुसंधान विशेषज्ञों को कार्य पर रखना एवं ऐसी प्रणालियों का भौतिक रूप से निर्माण करने की जानकारी रखने वाली टीमों की स्थापना करना शामिल है। भारत के क्वांटम प्रयासों के परिणामों का आकलन करने के लिए मैट्रिक्स स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। देश में क्वांटम से संबंधित समस्त अनुसंधान एवं विकास के लिए एक साझा मंच का अभाव है। चीन ने क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना अनुसंधान एवं विकास कार्य वर्ष 2008 में शुरू किया था। वर्ष 2022 में परिदृश्य यह है कि चीन विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह विकसित करने, बीजिंग एवं शंघाई के बीच एक क्वांटम संचार लाइन का निर्माण करने और विश्व के 2 सबसे तेज क्वांटम कंप्यूटरों का स्वामी होने का दावा रखता है। दूसरी ओर क्वांटम प्रौद्योगिकी भारत में ऐसा क्षेत्र रहा है जो दीर्घकालिक अनुसंधान एवं विकास पर अत्यधिक केंद्रित है। वर्तमान में अनुसंधानकर्ताओं, औद्योगिकी पेशेवरों, शिक्षाविदों और उद्यमों की एक सीमित संख्या ही इस क्षेत्र में सक्रिय है और अनुसंधान एवं विकास पर निरंतर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। इन सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के बाद आइए अब बात करते हैं क्वांटम सुप्रीमेसी के बारे में। वर्तमान में प्रचलित कंप्यूटर बिट्स यानी 0 और 1 के रूप में जानकारी को स्टोर करते हैं, जबकि एक क्वांटम कंप्यूटर इसे क्यूबिट्स में स्टोर करता है। गूगल ने 54 क्वांटम बिट्स पर आधारित कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे साइकोमोर नाम दिया गया। यह दावा सही साबित होता है तो क्वांटम सुप्रीमेसी पर आधारित कंप्यूटर किसी भी गणना को करने में पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में अत्यंत कम समय लेगा।
वर्ष 2011 में कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सैद्धांतिक भौतिकी के प्रोफेसर जॉन प्रिकल्स को क्वांटम सुप्रीमेसी पद के सृजन का श्रेय दिया जाता है। क्वांटम वर्चस्व या क्वांटम लाभ क्वांटम कंप्यूटिंग उपकरणों में समस्याओं के निवारण हेतु प्रयोग की जाने वाली संभावित क्षमता होती है। विशेषज्ञों के अनुसार क्वांटम वर्चस्व बहुत हद तक ऐसी अवस्था होती है जहां क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक मशीनों की क्षमता से परे कार्य करने लगते हैं।